आपकी एक ना आपको जेल की यात्रा भी करवा सकती है। इसके साथ ही आपकी जेब से 8,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में कोविड टेस्ट के लिए मना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत FIR दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में कोविड टेस्ट के लिए मना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत FIR दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें 5 दिन की जेल की सजा और अधिकतम 8,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। आदेशों में कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक्टिव केस फाइंडिंग और हिम सुरक्षा अभियान के तहत फ्लू के लक्षण पाए जाने वाले मरीजों के लिए सैंपलिंग अनिवार्य होगी। नियम तोड़ने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत IPC की धारा 188, 269, 270 और पुलिस एक्ट की धारा 111, 114 और 115 के अंतर्गत सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश हैं। उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। जिला प्रशासन ने SP मंडी, CMO मंडी, जिला की सभी SDM और निरचौक कोविड अस्पताल प्रबंधन को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि हिम सुरक्षा अभियान के तहत जिला में अब पंचायत स्तर पर कोरोना सैंपल के लिए शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन का ध्यान कोरोना टेस्टिंग बढ़ाकर रोग का जल्द पता लगाने पर है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी स्वास्थ्य खंडों के लिए योजना तैयार की गई है और यह समझने की जरूरत है कि कोरोना जांच से समय रहते रोग का पता लगने से समय पर इलाज संभव है। इससे बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सकता है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि आगे आकर स्वेच्छा से कोरोना जांच करवाएं और गांव में आने वाली स्वास्थ्य टीमों का सहयोग करें। कोविड संक्रमित आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट करवाना ज़रूरी है और हमने लोगों से अपील की है। हम जगह जगह पर कैंप्स भी लगा रहे हैं कि जहां पर लोग आए और स्व इच्छा से अपना टेस्ट करवाएं। कुछ जगह पर ऐसे देखने आया है कि कुछ लोग जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं, जो कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, उनके घर में आए हैं, वो लोग भी अपनी टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं और इससे संक्रमण फैलने का भी खतरा है और बाकी लोगों का भी जीवन खतरे में हो जाता है जब ऐसे लोग बाहर निकलते हैं। इन सभी लोगों के लिए हमने मैंडेटरी किया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट उनको जो भी लगेंगे कि इस कंटेनमेंट को लेकर, इस बीमारी को कंटेन करने के लिए जिनमें लोगों की टेस्टिंग करना ज़रूरी है, उनको हमने ऑर्डर्स इशू किए हैं कि वो उन लोगों को मैंडेटरी उनकी टेस्टिंग करवा सकते हैं। पर मेरा सभी से आग्रह है कि टेस्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। जितने लोग ज़्यादा, क्योंकि सारी टेस्ट की सारी व्यवस्था सरकार निःशुल्क उपलब्ध करवा रही है, तो लोग बढ़ चढ़ कर आए, अपनी टेस्टिंग बार बार करवाएं, अपनी टेस्टिंग कराएं, आगे आके टेस्टिंग कराएं ताकि हमें पता चले, लोगों को पता चले। और हमारा लक्ष्य है डेथ्स को रोकना। संक्रमण को रोकने के लिए कुछ लोगों का टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिनके लक्षण हैं, जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स है, जो हाई रिस्क है, इनका टेस्ट करना ज़रूरी है। और इसके लिए हमने सेक्शन 34 डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ऑर्डर इशू किया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ के जितने अधिकारी हैं फील्ड में टेस्टिंग कर रहे हैं, वो जिसका भी उचित उनको लगता है कि इनको हमें टेस्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि अंदेशा है कि वहाँ पर उन पर वायरस हो सकता है, उनको मैंडेटरी अपना टेस्ट देना पड़ेगा। इसके लिए फिर सज़ा का प्रावधान भी है। DM एक्ट के अंतर्गत केस भी दर्ज किया जा सकता है और साथ ही साथ पुलिस एक्ट का भी हमने उसमें जिक्र किया है, जिसमें पुलिस एक्ट के अंतर्गत जुर्माना भी 5,000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है अगर कोई व्यक्ति हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट ना करे तो। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर अंकुश लगाने में जोगिंद्रनगर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कामयाबी के बेहद नजदीक आता दिख रहा है। लोगों की सुरक्षा और बचाव के बड़े पुख्ता इंतजामों के साथ मंगलवार को रामलीला मैदान में एक साथ 200 से अधिक कोविड टेस्ट लिए गए। बड़ी बात यह है कि महज 3 मामले ही कोरोना संक्रमित के पाए गए, जबकि 212 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव रही। जोगिंद्रनगर में कोरोना टेस्ट करवाने के मामले में बढ़ते प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के कदमों के साथ स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह देखा गया। 200 कोविड टेस्ट के निर्धारित लक्ष्य रामलीला मैदान में तय किया गया था, लेकिन यहां 400 से अधिक लोग कोविड टेस्ट के लिए आ पहुंचे। लोगों के कोविड के टेस्ट के उत्साह के आगे स्वास्थ्य विभाग की किटें भी कम पड़ गई। हालांकि मौके पर मौजूद 95% लोगों के नाम पते दर्ज कर लिए गए हैं और अब वीरवार को बड़े पैमाने में कोविड टेस्ट करवाने की योजना पर विचार
विमर्श शुरू हुआ है। वहीं एसडीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने में भी सभी वर्ग के कोविड टेस्ट जरूरी है। मंगलवार को रामलीला मैदान में कोविड टेस्ट को लेकर लोगों ने जो उत्साह दिखाया है, इससे उपमंडल जोगिंदरनगर जल्द ही कोरोना की बढ़ती रफ्तार में रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि जोगिंदरनगर में कोविड टेस्ट को लेकर बड़ा कीर्तिमान भी बनेगा। वीरवार को फिर रामलीला मैदान में बड़े पैमाने पर कोविड टेस्ट लिए जाएंगे, जिसकी तैयारियां प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुरू कर दी गई है। क्षमता के अनुरूप जो हम आज मैनेज कर पाए, उसमें हमने लगभग 150 लोगों के लिए यहाँ पे सैंपल लिए हैं, जिनके रिजल्ट अभी आ जाएंगे। और हमारी तरफ से ये कोशिश भी रहेगी कि आने वाले दिनों में ये जो सैम्पलिंग का प्रोसेस है इसी प्रकार से हम कंटिन्यू करेंगे। जितने भी लोग मार्केट में हैं या आसपास के लोग भी हैं, उन सब की रैंडम सैम्पलिंग करके ये कोशिश होगी कि हम जीरो इन कर पाएँ कि ऐसे कितने केसेस हैं जो कि पॉजिटिव हैं। इसके अलावा जो हिम सुरक्षा अभियान में ILI सिम्टम्स वाले या ऐसे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स वाले कोविड लाइक सिम्टम्स हो, उनको भी ऑलरेडी चिन्हित किया गया है और अब टारगेट करके उनको हम उनके सैम्पलिंग करके विल इंश्योर कि उनमें से कोई कोविड पॉजिटिव ना हो। जिला चंबा में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ साथ अब बाल विकास परियोजना विकास सलूनी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कार्य शुरू कर दिया है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और विभाग अपने बलबूते पर आपसी सहयोग से अपनी वर्दी के रंग का कपड़ा खरीदकर उस पर विभाग का मार्क लगाकर मास्क बनाकर लोगों को वितरित करेगा। अनूठी मुहिम को एसडीएम सलूनी किरण भंडाना द्वारा शुभारंभ किया गया। बाल विकास परियोजना अधिकारी सलूनी बालम राम वर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि कार्य को करने के लिए उन्हें एसडीएम द्वारा प्रेरित किया गया, जिनसे प्रेरणा लेकर उनके विभागीय कर्मचारियों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आपसी सहयोग से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की वर्दी के रंग का कपड़ा खरीदकर उनके द्वारा स्वयं ही मास्क तैयार किए जा रहे हैं, जिस पर विभाग का लोगो भी लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह मास्क आंगनवाड़ी कार्यकर्ता विवाह अन्य समारोहों में व्यवस्था देखने जाएंगी तो उस दौरान अगर किसी ने मास्क नहीं पहना होगा तो उसे दिया जाएगा और कोरोना बारे जागरूक कर मास्क पहनने और उचित दूरी बनाए रखने के लिए कहा जाएगा। साथ ही अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भी बिना मास्क चल रहे लोगों को मास्क देकर समझाया जाएगा। उपमंडल अधिकारी नागरिक की सहमति से कोविड-19 के अंतर्गत मास्क अभियान शुरू किया हुआ है। इस मास्क अभियान में हमारी आंगनबाड़ी वर्कर, ICDS स्टाफ सब मिलजुल कर काम करेगा तथा हमने इस कपड़े को खरीदने के लिए जो हमारा प्रोजेक्ट का स्टाफ है कंट्रीब्यूट करके हमने कपड़ा खरीद के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसको बना के जैसे किसी समारोह में जहां लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए हैं उनको मास्क देंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। आज हमारे विभाग ने कोविड के सहयोग में आपसी सहयोग द्वारा पैसा एकत्रित किया और वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दिया। उससे मास्क बनाए और उस पे जो है मास्क बनाकर ये लोगों को बांटे जाएंगे, जिसमें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की वर्दी का कलर जो है वो चूज किया गया और उस पे ICDS का लोगो लगा दिया गया और एसडीएम मैडम द्वारा इसका आज शुभ आरंभ किया गया। आज के बाद हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शादी समारोह में या अन्य समारोह में जाएंगी और सोशल डिस्टेंस के साथ साथ जिनके पास मास्क नहीं होंगे वो मास्क भी देंगी। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बन रहिए हमारे साथ।